राधे राधे। मैं हूँ रक्षा किशोरी और आज फिर से आपके सामने एक नया लेसन लेकर आई हूँ। आई होप आप सबको ये पसंद आए। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि भगवान हमारे साथ बुरा ही क्यों करते हैं। हम अच्छा करते हैं फिर भी हमारे साथ बुरा होता है। हम कितना भी अच्छा कर लें हमें बदले में सिर्फ बुराई मिलती है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? आइए एक कहानी के माध्यम से हम इसे समझते हैं। एक बार एक भक्त भगवान से कहता है कि प्रभु, आप रोज मंदिर में खड़े रहते हैं, लाखों भक्त आपके सामने आते हैं, लाखों भक्तों को आप दर्शन देते हैं, उनकी पीड़ाओं को हरते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को ठीक करते हैं, तो आप थकते होंगे। आप एक दिन की छुट्टी ले लीजिए, आपकी जगह मैं खड़ा हो जाऊंगा। भगवान मुस्कुराते हैं। कहा कि तुम्हें ये कोई आसान काम लगता है? क्या मंदिर में खड़े रहकर सिर्फ भक्तों को दर्शन देना ये आसान काम है? अरे लाखों लोग आते हैं, लाखों अपनी परेशानियां लेकर आते हैं और मैं उन सबकी परेशानियों को ठीक करता हूं। क्या तुम कर पाओगे? भक्त ने कहा, प्रभु आपकी कृपा होगी तो मैं सब कुछ कर पाऊंगा। आपकी जगह मैं खड़ा हो जाता हूँ। चलिए आप एक दिन की छुट्टी, ठीक है तुम कह रहे हो तो मैं एक दिन की छुट्टी ले लेता हूँ। अब भगवान अपना स्वरूप, अपने वस्त्र, अपने आभूषण उस सेवक को प्रदान करते हैं और वो सेवक भगवान की जगह मंदिर में जाकर खड़ा हो जाता है। सेवक भगवान जगह मंदिर में जाकर खड़ा हो गया और भगवान एक दिन की छुट्टी के लिए बाहर चले गए। लेकिन भगवान जाने से पहले अपने भक्त को कहकर गए थे कि तुम एक बात का ध्यान रखना, तुम्हारे सामने चाहे कितना भी बड़ा पीड़ित व्यक्ति आ जाए, चाहे तुम्हारे सामने न्याय हो या अन्याय हो, चाहे कितना भी बुरा संकट हो, लेकिन तुम्हें कुछ बोलना नहीं है, तुम्हें सिर्फ खड़े रहना है। भक्त तुमसे अच्छा कहें, बुरा कहें, तुम्हें गालियां दें, तुम्हारा सम्मान करें, जो कुछ भी तुमसे कहे, पर तुम्हें एक शब्द भी बोलना नहीं है। तुम्हें सिर्फ चुपचाप खड़े होकर के सुनना है। भक्त ने कहा, ठीक है प्रभु, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। और ऐसा कहकर भगवान वहां से बाहर चले जाते हैं। भक्त भगवान की जगह मंदिर में खड़ा हो गया और मंदिर में खड़े होकर के जब भक्तों ने आना शुरू किया, वो सब भक्त भगवान को प्रणाम करते हैं, जबकि आज वहां भगवान की जगह उनका सेवक खड़ा हुआ था। भक्तों ने भगवान को प्रार्थना करके अपने दुखों को सुनाना आरंभ किया और तभी वहां पर एक बिजनेसमैन आया और उस बिजनेसमैन ने आकर के भगवान को प्रणाम करते हुए कहा कि हे प्रभु, मेरे जीवन में सुख शांति बनी रहे, मेरे कारोबार में उन्नति बनी रहे, ऐसी कृपा कर दो। और तभी उस बिजनेसमैन की जेब से एक पर्स नीचे गिर गया। ये बात उसको नहीं मालूम थी और वो प्रणाम करके वहां से आगे निकल गया। थोड़ी देर बाद वहां पर एक गरीब व्यक्ति आता है। उस गरीब व्यक्ति ने भगवान को प्रणाम करके कहा, हे प्रभु, मेरे जीवन में बहुत कष्ट है, मैं संकट से गुजर रहा हूँ और मुझे धन की बहुत आवश्यकता है। आप कृपा कर दीजिए, थोड़ा सा धन दिलवा दीजिए कहीं से, तो मेरे जीवन में सुख शांति आ जाएगी। तभी उस गरीब व्यक्ति की नजर उस पर्स पर पड़ी। जैसे ही उसने उस पर्स को देखा, बहुत खुश हो गया, आज भगवान ने कृपा करके मुझे धन की व्यवस्था करवा दी है। और उस गरीब व्यक्ति ने उस पर्स को उठाकर अपनी जेब में रख लिया और चला गया। ये सब दृश्य वो भक्त जो भगवान बनकर खड़ा था मंदिर में, वो सब देख रहा था। उसी समय एक मछुआरा आया और मछुआरा भगवान को प्रणाम करते हुए कहता है कि हे प्रभु, आज तो मैं बहुत खुश हूँ और मेरी खुशी का कारण ये है कि आज समुद्र में बहुत सारी मछलियां दिखाई दी मुझे और मैं उन मछलियों को पकड़ने वाला हूँ। आज बहुत सारी मछलियों को पकड़ करके मैं बाजार में बेचूंगा, बहुत सारा धन कमाऊंगा और मैं पैसा वाला बन जाऊंगा। ये सब बातें वो भक्त सुन रहा था, भगवान बनकर जो बैठा था वो सब सुन रहा था। तभी वहां पर पुलिस आती है और पुलिस चोरी के इल्जाम में उस मछुआरे को पकड़कर ले जाने लगती है। ये दृश्य जब उस भक्त ने देखा तो उसे समझ आया कि मेरी आंखों के सामने गलत हो रहा है।
चोरी तो उस गरीब व्यक्ति ने की थी, लेकिन उसका इल्जाम इस मछुआरे पर लग रहा है। पैसा किसी और ने लिया और इल्जाम किसी और के ऊपर है। ये मेरे सामने कैसे हो सकता है? मैं कैसे चुप रह सकता हूँ? और आखिरकार उसने अपनी चुप्पी को तोड़ दिया। उसने अपना मौन तोड़ा और वो वहां से भगवान बनकर जहां खड़ा था, उसी गर्भगृह से वो भक्त कह पड़ा कि चोरी गरीब व्यक्ति ने की है, ये मछुआरा तो निर्दोष है। ये बात सुनकर के पुलिस ने उस गरीब व्यक्ति को जेल में डाल दिया और मछुआरे को खुला छोड़ दिया। दूसरे दिन भगवान आते हैं और भगवान ने आकर के उस भक्त से कहा कि सुनाओ मुझे, एक दिन तुमने भगवान बनकर देखा है तो तुम्हें कैसा महसूस हुआ? मेरे भक्त तुम्हारे सामने आए होंगे तो तुमने क्या क्या किया और किस तरह से तुम्हें अनुभव हुआ, वो सब मुझे सुनाओ। तभी उस भक्त ने कहा भगवान से कि प्रभु, मेरी आंखों के सामने गलत हो रहा था, लेकिन मैं चुप नहीं रहा। मैंने उस गलत को रोक दिया। आखिर आपका रूप लेकर मैं खड़ा था और मैं गलत होते कैसे देख पाता, इसलिए मैंने उस गलत को रोक दिया। भगवान ने कहा क्या किया तुमने? तो उसने सारी घटना सुनाई कि एक गरीब व्यक्ति को पुलिस पकड़ कर ले गई, क्योंकि वो एक मछुआरे को पकड़ कर ले जा रही थी, जबकि चोरी तो उस गरीब व्यक्ति ने की है। भगवान ने कहा, अरे पागल, तूने ये क्या कर दिया? तूने मेरी योजनाओं को विफल कर दिया। तुझे आगे पीछे का कुछ मालूम नहीं है। तुम्हें पता है उस बिजनेसमैन ने जो पैसा कमाया था वो गलत तरीके से कमाया था, लेकिन उसने मुझे आकर के कहा कि मेरे घर में सुख शांति बनी रहे, तो मैंने उसके धन को शुद्ध करने के लिए वो धन उसका थोड़ा सा उस गरीब व्यक्ति तक पहुंचा दिया, ताकि इसके जीवन में कृपा बनी रहे। और उस गरीब व्यक्ति को धन की बहुत आवश्यकता थी, तो मैंने उसे वो धन पहुंचाकर उसकी मदद कर दी, लेकिन तुमने उस चीज को बर्बाद कर दिया। क्योंकि वो जो मछुआरा था आज समुद्र में मछली पकड़ने वाला था और वहां पर समुद्र में बाढ़ आने वाली थी। आज उसकी जान को खतरा था, इसीलिए झूठा इल्जाम लगवा करके मैं उसे जेल में डलवाना चाहता था ताकि उसकी जान बच जाए, लेकिन तुमने वो सब भी बर्बाद कर दिया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमारे जीवन में चाहे कितना भी कष्ट आए, चाहे कितना भी दुख आए, तो हम कभी ये ना सोचें कि हमारे साथ भगवान ने गलत किया है, क्योंकि भगवान जो करते हैं अच्छा करते। भगवान सबका भला ही करते हैं। हम तो सिर्फ प्रेजेंट जानते हैं, पर भगवान तो पास्ट और फ्यूचर भी जानते हैं। हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, ये सिर्फ भगवान को डिसाइड करने दीजिए, और वो जो भी दे उसे भगवान की कृपा समझकर ग्रहण कीजिए। जब आप भगवान की कृपा को समझेंगे तब आप भगवान को कभी भी गलत नहीं ठहराएंगे। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी और अब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इसी तरह की और भी मोटिवेशनल वीडियोस के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राधे राधे।